गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है, काफी लोग बोल रहे थे इस पर रिएक्ट किया जाए। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है काश कहीं हम भी भारत के दोस्त मुल्क होते। मतलब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हम भी भारत के काश अगर दोस्त होते तो बहुत अच्छा होता। ये चीज हम पहले से भी कह रहे हैं कि भारत के साथ हमें दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, हमें दोस्ती करनी चाहिए। दोस्ती में हमारा फायदा है। जो दोस्ती में बेनिफिट होते हैं वो दुश्मनी में नहीं होते। चाइना, मैं कहता हूँ चाइना से, हम जो कहते हैं चाइना से अच्छा होता कि हमारा दोस्त इंडिया होता। सच में चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। वो भाई हमेशा बहुत गलत करते हैं। उनकी वो मतलब उनके लिए हर चीज में प्रॉफिट होता है। तो देखते हैं पाक मीडिया ने क्या बोला। मजा आने लगा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, सऊदी अरेबिया ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फराहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर ये कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते, दोनों मुल्कों के नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंकरप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था भारत। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, वो 50 टन गंदम देने की बात कर रहे हैं, हम भूखे बैठे हैं, हम कर्जे लेने की बात कर रहे हैं। ये डिफरेंस है हम दोनों में। इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। पल्ले नहीं धेला ते कर दी फिर मेला मेला अपना घर हमसे चल रहा। हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज देखें, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी माय फुट। शर्म आनी चाहिए इनको। एक अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर होता है, जो जिसके अंदर बैठ के घड़ी जाती है, ये सारी सोशियोलॉजिकल टर्म्स, वो हमारे आगे पाकिस्तान जा रहे हैं। वही यूसुफ साहब वहां जाके वो बताएंगे उनको कि इकोनॉमी अब भाई आपसे अपनी दुकान चल रही है। श्रीलंका जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम इसको निकालते हैं इस सिचुएशन से। मतलब ये बहुत बड़ा यार। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ये सपना देख रहा है कि काश हम भी भारत की दोस्ती के काबिल बन सकते। आपको पता ही है दोस्तों, मुश्किल घड़ी में भारत श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया और अब पाकिस्तान में ये चर्चा शुरू हो गई कि अगर हमारे भारत के साथ अच्छे रिश्ते होते तो हमारी इस मुश्किल घड़ी में भारत हमारी मदद जरूर करता। बस यही दुख अब पाकिस्तान को दिन रात सता रहा है कि काश हमारे भी भारत के साथ अच्छे संबंध होते। दूसरी तरफ पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अफगानिस्तान की यात्रा पर है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने मोहिद यूसुफ की खूब खिल्ली उड़ाई है कि पाकिस्तान का एनएसए अफगानिस्तान को इकोनॉमी पर टिप्स देने गया है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि हमारी अपनी इकोनॉमी डूबी हुई है और अफगानिस्तान का पड़ोसी को सलाह दे रहे हैं। इंडिया की तरफ से श्रीलंका को 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज, $900 मिलियन एड प्रोवाइड की जा रही है। इतनी बड़ी सपोर्ट दी जा रही है श्रीलंका को एक क्राइसिस से निकलने के लिए। आप जानते हैं कि इस वक्त श्रीलंका एक ऐसे क्राइसिस में जहां पर खास तौर पर डेट्स और फॉरेन एक्सचेंज का वहां पर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा क्राइसिस है कि बैंकरप्ट इस वक्त कहा जा रहा है कि श्रीलंका हो चुका है। और इस बैंकरप्सी से उसको निकालने के लिए इंडिया आगे बढ़ा है और इंडिया ने उसको सपोर्ट किया है और कहा यह जा रहा है कि $900 मिलियन एंड 1.5 बिलियन बेल आउट पैकेज। अब ये जो बेल आउट पैकेज है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर पर अर्जेंट परचेज ऑफ फूड, एसेंशियल नीड्स परचेजेस और इसके अलावा परचेजेस फॉर फ्यूल फ्रॉम इंडिया, इसमें आप इसको इस अमाउंट को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप इसको अगर इस तरीके से देखेंगे कि श्रीलंका जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में था, तो भारत किस तरीके से आगे बढ़ा और उसने कहा कि हम इसको निकालते हैं इस सिचुएशन से, और उसने ये किया। एक तरफ हमारा बरादराना कंट्री, एक ऐसा कंट्री सऊदी अरेबिया जिससे हम कहते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है। तो हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि इतने ज़बरदस्त जो टाइज हैं वो तो कभी किसी के साथ हमारे नहीं रहे जो सऊदी अरेबिया के साथ हैं। वो हमें जब पैकेज देता है तो हमारे साथ हमारा ये हाल करता है, ये हशर करता है। दूसरी तरफ जब इंडिया श्रीलंका को बचाने के लिए सिचुएशन से निकालने के लिए पैकेज दे रहा है, तो आप देखिए कितनी ज़बरदस्त उसको वो सपोर्ट फराहम कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। मैंने इसी बिना पर यह कहा कि अगर पाकिस्तान के इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते दोनों मुल्कों के,
नेबरिंग कंट्रीज़ होते हुए, जो हमारा पास्ट है और जो हमारा प्रेजेंट है और जो फ्यूचर नज़र आ रहा है, अगर ये सब कुछ ना होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस सिचुएशन से निकाल सकता था। ये जो बैंक्रप्सी की सिचुएशन है, ये जो बहुत बुरी हालात है इकोनॉमी की, बड़े अच्छे तरीके से इसमें से पाकिस्तान को की मदद कर सकता था अगर हालात अच्छे होते और हम इस तरह हमारी ये होता कि अपना एटलीस्ट फायदा ना सोचता, जिस तरह चाइना बाकी हर कंट्री सोचते। क्या मदद करनी है? इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी डेमोक्रेसी, एक बड़ा मुल्क, उसका और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं। वो अलग बात है कि हम कंपैरिजन हर वक्त हर चीज पे करते रहते हैं, नहीं करना चाहिए, हम तो हवाई बातें। रियलिटी पर, ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त इंडिया श्रीलंका को उस क्राइसिस से निकलने के लिए बेल आउट पैकेज दे रहा है, उसको उसमें से बेल आउट करवा रहा है। जो सऊदी अरेबिया है वो हमें किन सख्त कंडीशंस पर वो 3 to 4 बिलियन डॉलर्स रिजर्व दे रहा है। IMF प्लान में हमारे साथ क्या किया जा रहा है? हमने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको दाव पर लगा दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खुद तकरीर करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा क्या करें, जब IMF से हम प्लान लेते हैं तो सिक्योरिटी तो फिर दाव पर लगती है, फिर ये सब तो होता है। यानी आप मुंह से कह रहे हैं, क्या मतलब? इसका मतलब क्या है कि क्या आपने कोई एटमी प्रोग्राम पर आपने कोई वो किया मुआहिदा, क्या किया है कि जो आपने ये बात की कि जी सिक्योरिटी जो है वो दाव पर लग जाती है? तो जहाँ पर हम जिस पॉइंट पर, जिस सिचुएशन पर, जिस पोजीशन पर हम अपने आप को ले आए हैं, हम इससे बहुत अच्छे तरीके से निकल सकते थे अगर हमने ताल्लुकात अपने हमसायों से अच्छे रखे। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। यार इनकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, जिस लिहाज से भाई देखा जाए ना, मतलब चाइना ने मतलब श्रीलंका का ऐसा हाल कर दिया कि मतलब वो बिल्कुल उसके कुछ बचा ही नहीं। सारी बातें छोड़ो तुम, और पाकिस्तान को भी अंदर से चाइना खाई जा रहा है, लेकिन ऊपर से सपोर्ट कर देता है, तो मतलब वो एक अच्छा मान जाता है। तुम सारी बातें छोड़ो, देखो चाइना के साथ मिलकर श्रीलंका ने क्या कुछ किया, इंडिया को कितना कुछ बोला है, क्या कुछ मतलब किया, ठीक है, लेकिन एंड टाइम पे जिस मुल्क ने उसकी मदद की वो इंडिया यार, मतलब ठीक है, बगैर किसी मुफाद के, बगैर किसी मतलब कोई किसी फायदे की उसकी मदद कर रहा है, बेल आउट पैकेज दिया है, उसको फूड के लिए पैसा दिया, मतलब $1.5 बिलियन का तुम ले सकते हो कि कुछ भी तुम ले लो, तुम्हें $1.5 बिलियन तक इजाजत है। तुम मतलब तुम्हारे पास सामान राशन जो खत्म होता है, एनर्जी क्राइसिस है, फूड क्राइसिस, मतलब आपके देश में जो तेल नहीं है वो इंडिया देगा उसको, उसके बाद फूड के आइटम जो भी हैं वो, उसके अलावा पैसा भी देगा ताकि आप अपने मतलब मुल्क को चला सको। ऐसी जगह पे मतलब एक अच्छा हाथ बढ़ाया एक हमसाया होने के नाते इंडिया ने। और मैं ये बोलूंगा कि यार अगर आज भी अगर हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो हमें सच में नुकसान नहीं है, हम हमारे लिए बहुत फायदा होगा कि हमारा उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो। भाई ऐसा टाइम है ना, हमें चाहिए कि हम लड़ाई ना करें। देखिए हम अपनी कंट्री का बेहतरी जानते हैं, हमें मतलब चाहिए कि अपनी कंट्री का बेहतर सोचें, मतलब जंगों से निकल जाए यार। मतलब देखो भाई, अभी साउथ अजरबैजान की भी जंग लगे ना, उधर भी हम जाते हैं। मैं कहता हूँ कोने से वाली कंट्री युगांडा की भी ले आओ ना, जंग लगाओ, उधर भी पाकिस्तान जाएगा। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, देखो हम अभी भी 1947 वाले दौर में जी रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। हम अभी हमारी अवाम अभी भी ये सोच रहे हैं यार ऐसे बड़े बड़े देश हैं जिसमें कई जंग आपस में लड़ी, वो भाइयों की तरह रह रहे हैं, आज अच्छे दोस्त हैं। वो देखो जर्मनी फ्रांस ये एक दूसरे को देखते नहीं थे, आज मैं कहता हूँ इनसे बड़ा यार कोई नहीं है दुनिया में। और दूसरी बात, मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, अगर पाकिस्तान दोस्त हो इंडिया का, यार मुझसे लिख कर ले लो, कभी भी पाकिस्तान के ऊपर जो है ना ये इसी तरह का IMF की तलवार वगैरह कोई नहीं लटकेगी। क्यों? दूसरे देश इसमें फायदा उठाते हैं। पाकिस्तान इतना असला नहीं खरीदेगा, इतना कुछ वही अवाम पे लगेगा, वही पैसा होगा, ये चीज होती है। लेकिन यार क्या बोले बंदा। गाइस आप लोग क्या कहते हैं अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।